नाजायज़ असलहे की फरावानी की वजह से हमारा मुल्क दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों का मरकज़ बना रहा और उसकी वजह से बेशुमार कीमती जानों का नुकसान हुआ। खुशी और कौमी त्यौहारों के मौके पर भी कुछ लोग अपनी मुजरिमाना शख्सियत की नुमाइश करने के लिए न सिर्फ असलहे की नुमाइश का सहारा लेते हैं बल्कि बाज़ दफ़ा नशे में धुत होकर खुद से कम हैसियत के गरीब लोगों पर रोब जमाने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने से भी बाज नहीं आते। इस मौके पर जहां उनकी दीदा दलेरी सामने आती है, वहां हुकूमत की नाजायज़ असलहे के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम भी बेनकाब हो जाती है। अगर अब भी नाजायज़ असलहा बेचने और रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई नहीं की गई तो जराइम पेशा अफराद की वारदातों से जान छुड़ाना कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। बासर अफराद अपने इलाके में गरीब अफराद पर अपना रोब और दबदबा जमाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिनसे लोग खौफजदा रहें। कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी लाहौर के इलाके नवाकोट में, जहां अपना रोब और दबदबा जमाने के लिए शराब पी कर लोगों से गालम गलोच करने वाले अफराद ने अपने खिलाफ उठने वाली 2 नौजवानों की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस दिल खराश वाक़े के बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। नवाकोट के इलाके कोट कुंबो का रहायशी नौजवान वकास और उसका कजन मुजाहिद करीम ब्लॉक मार्केट में सेल्समैन थे। मुकामी रहायशी नौजवान करमदीन उर्फ काका अक्सर अपने साथियों के साथ शराब पीकर उनके घर के बाहर खड़े होकर लोगों पर आवाजें कसता था। वकास वगैरह मुलजम के बासर होने की वजह से खामोश थे। छोटे छोटे बच्चे अपने घर बैठे सी, अपनी दुकाना ते बैठे ते आके वो शराब पी कर रोज लड़ते। मैंने तो इंसाफ चाहिए, साढ़े में जास्ती कर। रात को करमदीन और उसके साथी मोटरसाइकिल पर गली में आए और उन्होंने मोटरसाइकिल वकास के घर के बाहर खड़ी कर दी। वकास ने उन्हें मना किया कि मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी ना करो, रास्ता बंद हो रहा है। जिस पर करमदीन और उसके साथी अनवर ने वकास को जद्दोकोब करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उसका कजन मुजाहिद बीच बचाव करवाने आया तो मुलजमान ने असला निकाल लिया और दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर वकास और मुजाहिद जख्मी हो गए, जबकि मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक काका भाई ना मामले में आपको पता चला लड़ाई किस मामले में? भाई किसी ने देखो गड्डी खड़ोती साडे बूहे अगे, हुण जा किसी दे बूहे अगे जाके तुसीं गालां कड्डो, किहड़ी बुरी गल है? चंगी गल है? मैनूं दसो, बुरी गल है? गालां कड्डियां इन्होंने, भाई गालां कड्डियां सी ते कोई रफा दफा कर दी, पिछों आया फिर इन्हें काम चुक दिता, गोलियां मारियां। हाँ गोलियां मारियां। हुकूमत से यही कहांगे साडे पास खुदा दे रसूल दे वास्ते साडे नाल इंसाफ करो, बस अल्लाह दे रसूल दे समझ के इंसाफ करो। किसी दिन तुसी भी पेश होना मुहम्मद दे दरबार च। बस अपनी दुकाना ते बैठे ते आके वो शराब पी के रोज लड़ते। मैनू इंसाफ दवा देवे, मेरा बच्चा मेरे कदमां चों डिग्गा है। दोनों नौजवान दम तोड़ गए। उनके बुरसा का क्या कहना है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दोनों जान की बाजी हार गए। उनकी हिलाकत पर घर में कोहराम बरपा हो गया। मकतूल मुजाहिद की कुछ अरसे बाद शादी होने वाली थी। गालां कड्ढी जांदा, मेरा पुत्र अंदरों गया जरा खड़ोता इंदे तो बड़ा, उन्हें क्या भाई गालां साडे दरवाजे के ना खड़ो के कढ़, अपने अगे जाके कढ़ गालां। अच्छा अगों उन्होंने गालां कढ़न लग गया, उन्हें 4-5 गालां कढ़ियां सो। उन्हें कहा यार मैं तेन फिर भी कहना पा, नाल दा मसाया भी एक कोल खलोता इत्थे होएगा, वो भी कोल खलोता सी। उन्हें भी कहा यार तू ना गालां कढ़। मैनू इंसाफ दवा देवे, मेरा बच्चा मेरे कदमां चों डिग्गा है। मेरे बच्चे दे खून दे नाल मेरे हाथ मेरे पैर रंगीचे ने।
ने मेरा 22 साल का बच्चा है, मैं उन्हें होर मंगनी की, मैं उन्हें खुशी कोई नहीं वेखी। पहली कमाई मेरे बच्चे ने 7000 मैनू लिया के दिता है, मैं उन्हें जो 5000 मेरे बच्चे ने दी तो मेरे कोल हाले भी। मैं इस गल नूं नहीं भुलना, तो मैनू इंसाफ चाहिए है। मैं अपने बच्चों का इंसाफ लेना, चौंक च बह के लाया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मोहल्लेदार हैं, आपस में झगड़ा किया इन्होंने। दुकान पे बैठता था लड़का, उसकी बैड हैबिट्स थी, काका फ्रेंडशिप भी थी, नेबर्स भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं। अचानक झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने फायरिंग की है, जिसमें 2 कज़न है, एक मुजाहिद और एक वकास इंजर्ड हुए हैं, सीरियस थे, डेथ हो गई उधर। रेडिंग पार्टी 3-4 तश्कील दी या रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। अपनी दुकानों में बैठे थे आके, तो वो शराब पी के रोज लड़ते। मैनू इंसाफ दवा देवे, मेरा बच्चा मेरे कदमां चों डिगा है। दोनों नौजवानों की हलाकत और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर वर्सा और अहले इलाका सख्त गम गुस्से में थे। उन्होंने क्या कदम उठाया, आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाशें घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। वर्सा और अहले इलाका मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज थे। उन्होंने मईते मोटरवे चौक में रखकर रोड ब्लॉक कर दी और एहतजाज करते हुए पुलिस और मुल्जमान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इनको फायर कर दिया, दोनों भाइयों को मेरे। वो उधर पड़ा हुआ है, ये इधर पड़ा हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए बस। हम नवाज शरीफ को हम यहाँ चाहते हैं बस। मर गए 2 पुत्र जवान, पुत्र लभ देने, पुत्र रोज लभ देने, पुत्र दुध लभ देने, साढ़े पुत्र मर गए। पहले भी कोई कुछ भी नहीं है, पहली कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, एवं आन के हथी पैन माड़िया के हथी आन के पैन, तगड़े ने तो कोई नहीं जाता। मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। सानू शबाश शरीफ आवे की माड़िया ने चाहता, अज भी वेखे माड़िया नाल की हुंदा, साडे नाल की होया, साडे नाल की जुल्म होया, साडे नाल ओ माड़िया ने घर आण के हथी पैन क्यों ना परेशान होना। की दस्से उन्हें, सानू साडे नाल की नहीं कुछ होया, सानू घर आण के बाहर गए। मकामी MNA महर इश्तियाक ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कह रहे हैं कि तुसी ना मेरे कहने ते ना तुसी लाशें उठा लें और आप दफनाएं इनको। बाजी कहती है कि मैं यकीन दहानी कराती हूँ, मैं आज रात को उनको सबको पकड़ लूंगी। मेरे भाइयों ने सिर्फ इनको कहा कि गालियाँ ना हमारे मोहल्ले में निकालो, और इन्होंने हमारे मोहल्ले में गालियाँ निकाली हैं। और फिर इन्होंने हमारे भाइयों को, मेरे बड़े भाई को थप्पड़ मारा है, जिसको जो फोत हो गया उसको थप्पड़ मारा है। और गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंसाफ न किया और कल हम इधर ही होंगे इंशाल्लाह ताला। कल सुबह टाइम, सुबह 6 नहीं बजने देंगे, हम इधर होंगे। एहतजाज के बायस बंद रोड और मोटरवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई और मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। बारात लेके आए और हम यहाँ फंसे पड़े, हमारी बस वो खड़ी पीछे। 2 घंटे हो गए हमें आए ने। 1-1.5 घंटा हो गया, ट्रैफिक जाम है, हादसा हो या क्या है, बस सामने खड़ी हुई, हम पैदल आ रहे हैं वहाँ से, तकरीबन 25 मिनट का सफर तय करते हैं। दोनों मकतूलीन को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्सा का कहना है कि अगर मुल्जमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक न पहुँचाया गया तो वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। देही इलाकों में गरीब अफराद पर अपना रोब जमाने के लिए बाज़ बाअसर अफराद असलहे को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
पुलिस तो फिलहाल डिप्यूट नहीं है। यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मलका कोहसार मरी गर्मियों में सयाहों की तवज्जो का मरकज रहता है, मगर सिक्योरिटी की कमियों और पुलिस की पहुंच से दूर होने की वजह से यहां आने वाले सयाहों के गिर्द हर वक्त खतरात मंडलाते रहते हैं। हद तो ये है कि जब सयाह चेयरलिफ्ट के मज़े लेने पर पटियाला का रुख करते हैं तो इस मकाम पर भी पुलिस की जानिब से कोई एहलकार तैनात नहीं किया जाता। आज हम इस इलाके में सिक्योरिटी के मसाइल पर निगाह डालते हैं। मलका कौसार मरी की तरफ जाने वाले सयाहों की ज्यादातर कोशिश होती है कि उन्हें जितना भी वक्त मुयस्सर है उसे भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज होकर गुजारें। TDCP की जानिब से सयाहों के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी रखी गई है जो कि सयाहों के रश के सामने बहुत ही कम है। TDCP की जानिब से मुतअद्दिद बार पुलिस को बाकायदा सिक्योरिटी की दरख्वास्त दी गई है, मगर यहाँ सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई। हमारे पटियाला रिजॉर्ट के 3 स्टेशन हैं, एक बेस स्टेशन है, एक मिड स्टेशन है और एक टॉप स्टेशन है। हमारे पास जो गार्ड्स हैं, कोई अपने गार्ड्स तो जो TDCP ने रखे हुए हैं वो 20 के करीब हैं। उसके अलावा हमने अस्करी गार्ड जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन करती है, उसके हमने 5 लोग रखे हुए हैं। उसके अलावा कुछ मज़ीद अस्करी गार्ड्स हम हायर करेंगे अभी जब सीज़न शुरू होगा। तो पुलिस तो फ़िलहाल डिप्यूट नहीं है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट भिजवाई हुई है पुलिस अथॉरिटी को, कुछ वो भी डिप्यूट करें अपने कुछ लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। ईद के बाद पटियाला में सयाहों का रश बहुत ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग गर्मी के मौसम को मरी में गुजारना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ स्कूल कॉलेजेस के तालीमी और सियाहती दौरे भी होते हैं और एक दिन में यहाँ तकरीबन 10,000 लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। ये पंजाब का सबसे बड़ा रिजॉर्ट है, उसके अलावा शायद ये पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा रिजॉर्ट है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं, लड़कों के भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी ग्रुप्स आते हैं। ऑफ सीज़न में हमारे पास 2 से 3 हज़ार लोग विज़िट कर रहे होते हैं पटियाला को, और सीज़न में 10,000 से करीब लोग जा रहे होते हैं, जिसमें से 3-3.5 हज़ार लोग तो हमारी चेयरलिफ्ट और केबल कार सिस्टम को अवेल कर रहे होते हैं। पुलिस तो फ़िलहाल डिप्यूट नहीं है। यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमदोरफ्त की जगह पर पुलिस की बाकायदा चेकिंग का निज़ाम भी ज़रूरी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पटियाला में इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने की वजह से लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी होते रहते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी इंतहाई जरूरी है, मगर पुलिस चौकी यहाँ से दूर है। किसी भी वाक़े की इत्तला पुलिस चौकी को ही दी जाती है। जब लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं तो उसमें कुछ अमन अमान का इशू भी आता है, लोगों के हवाले से कुछ लड़ाई झगड़ों का इशू भी आता है। तो हम कोशिश तो करते हैं उसको मैनेज करने की, लेकिन अगर पुलिस यहाँ डिप्यूट होगी तो शायद वो चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज होंगी और यहाँ शायद वो चीज़ें ख़राब ही नहीं होंगी, क्योंकि पुलिस के होते हुए चीज़ें काफ़ी ठीक तरीके से चल रही होती हैं। लोगों को थोड़ा सा होता है कि जी पुलिस होगी तो थोड़ा हमें केयरफुल होना पड़ेगा। पुलिस अदरवाइज जो झगड़ा वगैरह या किस किस्म का हो जाए तो फिर वो हम कानूनी लीगल तरीका इख्तियार करते हैं। अपने तौर पे हम किसी के साथ वो हाथापाई वाली बात नहीं करते। एक प्रोसेस जो है वो एक कानूनी लीगल तरीका जो है उसको हम इख्तियार करते हैं और उसी तरीके से फिर हम आगे जो है ना वो चलते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी महदूद इख्तियारात में रहते हुए अपनी कार्रवाई कर सकती है, मगर कोई भी वाक़या होने की सूरत में फौरी और कानूनी तौर पर पुलिस की ही जरूरत पेश आती है। हमारे पास 20 सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसके अलावा हमने ये एक्सिस सिक्योरिटी गार्ड भी हायर किए हुए हैं, कोई 5-6। उसके बाद हम मज़ीद और भी हायर कर रहे हैं, जो 10-12 और हायर करेंगे। उसके बाद हमने 18-20 पुलिस वालों का भी बताया हुआ है, वो भी पुलिस भी आ रही है। इंशाअल्लाह रहमान उनके आने से भी फिर हमारी सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बाकी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में ये है कि हमारे जो वाले सेट वगैरह हर सिक्योरिटी वाले के पास है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा इंशाअल्लाह रहमान बहुत बेहतर है, ये बेस स्टेशन से लेकर टॉप स्टेशन तक। तो हमने अपने इनसे अलावा जो है वो एक स्पोर्टी रैप जिसको कहते हैं सिविल कपड़ों में, वो भी हमने रखे हुए हैं। बाकी जहाँ तक अगर कोई झगड़ा होता है या हद से बढ़ता है तो फिर हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, वो फिर अपने तरीके से जो भी कानून के मुताबिक
कार्रवाई होती है वो पुलिस वो कार्रवाई करती है। हम लोग सिर्फ मैनेज कर लेते हैं, मैनेजमेंट के बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो वो फिर पुलिस उसको हैंडल करती है, लोकल पुलिस को हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो आके उसको हैंडल करती है। पुलिस तो फिलहाल डिप्यूट नहीं है, यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि उसे और उसके साथ आने वाले लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो ताकि वो कुछ लम्हात बग़ैर किसी तकलीफ़ के गुजार सकें, मगर यहाँ पर आने वाले लोग पुलिस की कमी को महसूस करते हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट सिक्योरिटी अपनी जगह, मगर ऐसी जगहों पर जो अहमियत पुलिस की होती है वो किसी और को हासिल नहीं। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है, यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, ये तो गेट है, एक सिंबल सा लगा हुआ है, यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, ये तो कोई सिक्योरिटी नहीं है आवाम के लिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, 3-4 पुलिस वाले खड़े होने चाहिए, उनको बताओ यहाँ पे सिक्योरिटी है यहाँ पे, लेकिन इनको प्रोवाइड करनी चाहिए ये सिक्योरिटी पुलिस की। प्राइवेट के पास एक तो असला वगैरह नहीं होता, पुलिस वाला को अथॉरिटी होती है, वो किसी को भी चेक कर सकते हैं। प्राइवेट वाला हर बंदा भी चेक नहीं करवाता अपने आप को, इनसे ज़बरदस्ती कहता पुलिस वाले होंगे तो वो उन्हें चेक भी करवाएंगे, उनके साथ में हर कोऑपरेट करेंगे, इसलिए पुलिस लाजमी चाहिए इन्हें। गर्मियों के मौसम में पूरे मुल्क से यहाँ तफरीह के लिए सयाह आते हैं और ऐसे में कभी कभार मामूली झगड़े नक्शे अमन का बाइस बन जाते हैं। पुलिस हुक्काम को चाहिए कि रश वाले दिनों में इन जगहों पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए ताकि किसी भी वाक़े पर फौरी रद्द अमल किया जा सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, मरी। जून का महीना कराची पर बहुत भारी पड़ा। पाकिस्तान के कई अफराद की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी समेत 80 अफराद कत्ल हुए। आइए माह रमज़ान और जून के महीने में होने वाले दीगर जराइम की वारदातों पर एक नज़र डालते हैं। माह सियाम बरकतों और रहमतों का महीना होता है, लेकिन शहर कायद में इस माह के दौरान भी शहरी बेअमनी का शिकार रहे और इस माह के दौरान भी कातिल कराची में खून की होली खेलते रहे। मारूफ शख्सियात को कत्ल कर दिया गया और अगवा का एक अहम वाकया भी सामने आया, लेकिन पुलिस किसी एक भी केस को ट्रेस नहीं कर पाई। अब इसे पुलिस की नाअहली ना कहें तो और क्या कहें कि सिर्फ जून के महीने में 1-2 नहीं बल्कि 78 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। माह रमजान के 29 दिनों के दौरान 85 अफराद लुकमाए अजल बने। 22 जून को कातिलों ने मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मौत की नींद सुला दिया और इसी माह मुबारक में एक और बड़ा वाकया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह के बेटे के साथ हुआ, जिन्हें कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन से नामालूम अगवाकार पुलिस की नंबर प्लेट लगी गाड़ी में अगवा करके ले गए। अब तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, मगर पुलिस इस केस में कोई भी पेशरफ्त नहीं दिखा सकी। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स का भी जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के काबू में आता नजर नहीं आता। सिर्फ 1 माह में 3000 से जायद मोबाइल फोन्स, 1600 से जायद मोटरसाइकिलें और 209 गाड़ियां छीनी और चोरी कर ली गई। इस माह के दौरान शहर में जराइम पेशा अफराद की रहजनी की वारदात से मुत्तहिदा की रुकन असेंबली किश्वर जहरा भी महफूज न रही और गुलशन इकबाल के इलाके से उनके ड्राइवर से उनकी गाड़ी छीन ली गई। इसी महीने के दौरान भत्ताखोरी की 100 से ज्यादा शिकायत भी मौसूल हुई, लेकिन मुकदमात सिर्फ 9 दर्ज हुए। ATM और बैंक से कैश लेकर निकलने वाले दर्जनों शहरी भी रकम और दीगर कीमती अशिया से महरूम हुए। कराची शहर में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल इस बात की गम्माज है कि कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कुछ भी अच्छे की खबर नहीं है। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की भरपूर कार्रवाई के बावजूद जून के महीने में जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल अफसोस था। हमें उम्मीद है कि पुलिस और रेंजर्स जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों से निमटने के लिए
मज़ीद बेहतर कार्रवाइयाँ कर सकेगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।